एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम जानने वाले हैं नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लास 11th वाले प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो नोट मेकिंग है आपके एग्जाम में ओवरऑल 8 नंबर कैरी कर कर आपको देता है। जो 8 नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो आज बेसिकली हम 8 नंबर को जानने वाले हैं। हम सबसे पहले पैटर्न को जानेंगे कि किस तरीके का इसका पैटर्न रहने वाला है और कैसे हमें नोट मेकिंग अपने एग्जाम में करना है, ठीक है? तो ओवरऑल मैं कहूँ तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं मार्किंग स्कीम की कि हमें नंबर जो है वो किन तरीकों से मिलने वाला है, ठीक है? किस-किस पोर्शन को अगर हम फॉलो करें कि हमें मार्क्स पूरे अच्छे मिल जाएँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर नोट्स या फिर आप जो हेडिंग बनाओगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन, जो भी पैसेज आपका होगा, नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको देखने को मिलेगा और इसमें आप जब पैसेज को रीड करोगे तब आपको क्या करना है, आप जो भी हेडिंग या जो भी टाइटल बनाओगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप या तो उस पैसेज को पूरा रीड करना या आप ये देखना कि उस पैसेज में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रखा गया है, किसके ऊपर पैसेज ओवरऑल बनाया गया है। दूसरा हम बात करें तो एब्रिविएशन का जब आप यूज़ करोगे, एब्रिविएशन क्या होता है यानी कि शॉर्ट फॉर्म की हम बात करें। जैसे कि मैं कहूँ कि हमने डॉक्टर लिखा, ठीक है? हमने कहा सर ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम लोग डीआर यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इंजीनियर के लिए हम लोग ईआर यूज़ करते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से हम लोग, आप कहो ऐसे आप सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे परसेंटेज को दर्शाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एब्रिविएशन ही कहलाती है। तो एब्रिविएशन के लिए आपको यहाँ पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और आपको कम से कम 4 एब्रिविएशन का यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद जो आप हेडिंग बनाओगे, उन्हीं हेडिंग में आप सब हेडिंग करके की पॉइंट्स बनाओगे जिसके लिए आपको, ठीक है, 2 मतलब कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में फ़ॉलो करना है, ठीक है? अब देखो, जितना बड़ा पैसेज होगा उस हिसाब से पैसेज के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? सब हेडिंग क्रिएट करोगे। अगर पैसेज छोटा है तो 3 से 4 सब हेडिंग आप लोगों को बनाना है, अगर बड़ा है तो 4 से 5 बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर हम समरी की बात करें तो समरी जो है हमारा, उसके लिए यहाँ पर आपको 2 नंबर यहाँ पे समरी के लिए दिए गए हैं, यानी कि ओवरऑल समरी को आपको कम से कम 50 वर्ड्स में कवर करना है, ठीक है? आप जो समरी बनाओगे उस पैसेज के अकॉर्डिंगली, उसके लिए आपको 50 वर्ड्स का यूज़ करना है। 50 वर्ड्स के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? और आपका जो एक्सप्रेशन है कि आपने किस तरीके से लिखा है, क्या वो आपने जो लिखा है वो टीचर को समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है? तो जो भी एक्सप्रेशन, जो भी एक्यूरेसी, ग्रामर मैं कहूँ तो आप ये सारी चीज़ें जो यूज़ करोगे, उसके लिए यहाँ पर आपको 1 मार्क्स यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, और क्या कहता है कि पहले जो इसकी वर्ड लिमिट 80 थी लेकिन अब जो है 50 कर दी गई है, ठीक है? समरी की। तो ओवरऑल इन सबको हम कंबाइन करें तो ये मेरा जो है 8 मार्क्स कवर करके देता है, ठीक है? नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट हमें 8 नंबर कवर करके देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, अपने आप में इसका बहुत महत्व है, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको जो है अपने एग्ज़ाम में नोट मेकिंग को फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है जैसे कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। तो आपको ध्यान रखना है आपका नोट मेकिंग बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है? इंक्लूड्स द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ। जो भी चीज़ें, जो भी पैसेज आपको देखने को मिलेगा, उसमें से सिर्फ़ आप इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को ही निकालिए, ठीक है? पूरा पैसेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपको ब्रीफ करना है, ठीक है? लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस, सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में लिखनी है। सपोज़ करो, अगर ये मेरा आंसर शीट है, ये मेरा मतलब आंसर शीट है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आंसर नंबर डालूँगा, यहाँ पे हमने टाइटल डाला, फिर हमने हेडिंग बनाई, फिर हमने इसके कुछ की पॉइंट्स बनाए, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको की पॉइंट्स बनाने हैं। यहाँ पर आप बॉक्स बनाकर एब्रिविएशन डालोगे, 4 एब्रिविएशन मेंशन करोगे और नेक्स्ट पेज पे आप क्या करोगे, समरी का हेडिंग बीच में डालोगे और आप समरी को लिखोगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है क्रिएट करना है। ऑर्गेनाइज्ड एप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग, कुछ इस तरीके से आप हेडिंग लिखोगे, फिर इसके जैसे मैंने कहा, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बनाया, मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी। अब यहाँ पे 1.1 करके मैं इसके पॉइंट्स बनाऊँगा, फिर 1.2 करके मैं इसके पॉइंट्स बनाऊँगा, 1.3 करके, यानी कि 3 या 4 सब हेडिंग आप क्रिएट करोगे। कुछ इस तरीके से जो है आपका पेपर लगना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, आपको क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, तो आपको सबसे पहले तो एब्रिविएशन का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है। यूज़ ऑफ एब्रिविएशन, है ना? आपको 4 से 5 एब्रिविएशन का यूज़ करना है। कैपिटलाइज़्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, जैसे कि आप अगर कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहे हो जैसे कि यूएनओ हो गया, सीबीएसई हो गया,
है ना? एनसीईआरटी हो गया, तो इन सारे वर्ड्स को आपको कैपिटल रखना है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसका कोई अलग ही लेवल पे उसका वैल्यू है, ठीक है? उन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। अरिथमेटिक सिंबल्स हो गए, जैसे कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड यानी कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, अगर मेंशन है आपके पैसेज में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्या है, ये देखो कुछ इस तरीके से जो है आपको अपना आंसर क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा, ये हमने कहा सर ये हमारा हेडिंग हो गया। उसके बाद आप 1 पॉइंट डालोगे, ये इसके सब हेडिंग हो गए, फिर इसके 4 पॉइंट आपने क्रिएट कर दिए, फिर इसके सब पॉइंट्स बना दिए। साइड में आपने बॉक्स बनाकर आपने 4 एब्रिविएशन क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो इसी तरीके से कुछ जो है आपको अपना जो आंसर जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।